वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेस योर डिविनिटी में। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है ये वो एक चीज़ है जो बच्चे बच्चे को, हर एज के इंसान को पता होनी चाहिए। व्हाट आर चक्रास? हमारी बॉडी में, हमारी सटल बॉडी में बहुत सारी नाड़ीज़ हैं जो प्राण शक्ति को हमारी बॉडी में फ्लो कराती हैं या डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। वो नाड़ीज़ जो कहते हैं कि हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ीज़ हैं, वो 109 पॉइंट्स पे एक दूसरे को आपस में टच करती हैं। ऐसे जंक्शंस को, ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे सेंटर्स को चक्रा कहा जाता है, जिसमें से 7 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे अलग अलग वेदों में, योगा और तंत्र की बुक्स में मेंशन है। तो उन्हीं 7 पे मैंने खुद काम किया है। तो आज वीडियोस में मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी 7 चक्रास के बारे में। फिर अलग से मैं 7 वीडियोस में हर चक्रा को डिटेल में बताऊंगी, जिनको देख के आप खुद समझ सकते हैं घर बैठे कि आपकी बॉडी में जो फिज़िकल इश्यूज़ हैं या मेंटली आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कौन से चक्रा से रिलेटेड हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। आप जब सिम्टम्स देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि आपका कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है और कैसे उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। मैं सब बताऊंगी, उसमें ये भी बताऊंगी कि उनमें से किस चीज़ ने एक्चुअल में मुझे मेरे चक्रास को बैलेंस करने में हेल्प की। पहला चक्रा है मूलाधार चक्रा, जिसे बेस चक्रा बोलते हैं, बाकी चक्रों का आधार है। एंड ऑफ द स्पाइन, स्पाइन के बेस में आपके जेनाइटल्स और एनएस के बीच में जो एरिया होता है वहाँ पे लोकेटेड है। मूलाधार चक्रा हमें अर्थ से जोड़ता है। ये बेसिकली ये चक्रा है आपके सर्वाइवल का, क्योंकि ये चक्रा ना, सबसे पहले आप पैदा होते हो तो अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, या पहले ज़माने में जैसे ट्राइब्स होती थी ना अलग अलग, ये चक्रा वहाँ से रिलेट करता है कि कैसे अर्ली लाइफ में जो हमारे बिलीफ्स, पैटर्न्स जो बनते हैं हमारी सोसाइटी की वजह से, ट्राइब की वजह से, जहाँ पे हम ग्रुप लेवल पे कनेक्टेड फील करते हैं, ये वो चक्रा है। ये हमारी सर्वाइवल नीड्स को दर्शाता है। ये चक्रा जब इम्बैलेंस होता है तो ऐसे इंसान को फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील नहीं होती, या ये लगता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या तो जॉब की वजह से, या बेसिक ह्यूमन नीड, रोटी कपड़ा मकान, ये सब कुछ भी वो नहीं कर पाता, या ऐसा लगता है नहीं कर पाएगा, तो वो जब फियर मोड में, सर्वाइवल मोड में रहता है तो ये चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि ये चक्रा हमारा मूलाधार आधार है, मतलब हमारी बेसिक नीड्स को रिप्रेजेंट करता है। से इस चक्रा का कलर रेड है क्योंकि अर्थ एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर हम बढ़ते हैं सेकंड चक्रा पे। जब एनर्जी यहाँ से सेकंड चक्रा में बहती है तो उसका नाम है स्वादिष्ठान चक्रा। स्वादिष्ठान चक्रा कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। एट द, अगर हम स्पाइन से इसको लोकेट करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी हैं हमारे, वहाँ पे लोकेटेड है स्वादिष्ठान चक्रा। ये चक्रा रिप्रेजेंट करता है हमारी वन ऑन वन रिलेशनशिप। मूलाधार में हमने ग्रुप लेवल पे, ट्राइब लेवल पे, फैमिली लेवल की रिलेशनशिप्स पे हम हमारे बिलीव्स बन रहे हैं, वहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब इंसान वहाँ से बढ़कर धीरे धीरे एज जैसे प्रोग्रेस हुई तो वहाँ पे फिर वो कहाँ पे जाके फिर वन ऑन वन रिलेशनशिप, जो भी रोमांटिक हैं या पर्सनल है, वन ऑन वन रिलेशनशिप, यही चक्रा हमारी क्रिएटिविटी और सेक्सुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। जितने भी आप क्रिएटिव होंगे तो ये उस चक्रा से मॉनिटर होता है। अगर बैलेंस है तो आप क्रिएटिवली कोई भी काम करेंगे, क्रिएटिवली करेंगे, नई चीज़ें क्रिएट करेंगे। बट अगर आप क्रिएटिवली एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो और वो एनर्जी है इधर, तो वो कहाँ पे जाएगी? क्रिएटिवली तो यूज़ ही नहीं कर रहे हो, वो सेक्सुअल एडिक्शंस की तरह या किसी भी तरह के एडिक्शंस के लिए इन पे आपका स्वादिष्ठान चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। ये एनर्जी, ये चक्रा रिलेटेड है आपके इमोशंस से। जब भी आपके इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे, आप तो ओवर इमोशन या अंडर इमोशन होंगे, या कोई ऐसे इवेंट्स हुए हैं आपकी पहले की लाइफ में या अभी, मतलब लाइक बचपन में या अभी, जो इमोशंस को आपने प्रोसेस नहीं किया अच्छे से, लाइक इतना पेनफुल सिचुएशन है बट अपने आप को नम कर लिया, उस पेन से उसको फील ही नहीं करा, तो वो क्या करता है, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक कर देता है, ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो किसी भी तरह के
इमोशनल स्ट्रेस या जो भी सिचुएशन है, अगर हम उसे फील नहीं करते, डिनाई करते हैं, लाइफ आपको कुछ दिखाना चाहती है, एक्सपीरियंस कराना चाहती है, बट आप उस अनकंफर्टेबल इमोशन से भागते हैं, तो आपका स्वादिष्ठान चक्रा ब्लॉक होता है। फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और यही चक्रा सेक्सुअल एनर्जी से भी लिंक होता है। तो जब ये चक्रा बैलेंस नहीं होता तो हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। थर्ड हमारा चक्रा है जो नेवल पे है, जिसकी लोकेशन, उसका नाम है मणिपुर चक्रा। ये बेसिकली हमारी खुद की रिलेशनशिप खुद के साथ रिप्रेजेंट करता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, हम अपने बारे में कैसे बिलीफ रखते हैं, हमारी क्या पावर है दुनिया में। जब हमारा ये चक्रा बैलेंस होता है तो हम एक तरह के गो गेटर, बिजनेसमैन या डूअर होते हैं। जब ये चक्रा इम्बैलेंस होता है तो आप बहुत लो कॉन्फिडेंट, आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो होगी, और आप एक्शंस या अपनी ड्रीम्स के पीछे नहीं जा पाएंगे। चौथा हमारा जो चक्रा है वो जो चेस्ट में होता है, उसकी लोकेशन है चेस्ट। उसे बोलते हैं अनाहत चक्रा या हार्ट चक्रा इंग्लिश में। तो अनाहत या हार्ट चक्रा, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये बात करता है लव के बारे में, चाहे वो सेल्फ लव हो या फैमिली लव हो या रिलेशनशिप लव हो, अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन, हर तरह के लव को रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्रा। जब हमारा ये चक्रा ब्लॉक होता है तो हम फॉरगिव नहीं कर पाते, जेलस होते हैं, कंट्रोलिंग बनते हैं, या बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, अपने लाइफ में लव को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ये चक्रा इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट चक्रा जो है, अनाहत चक्रा है, ये ऊपर के 3 जो हायर चक्रास हैं, उन्हें हायर मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो स्पिरिचुअल चक्रास हैं, और नीचे के ये जो हमारे 3 चक्रास हैं जो इस फिज़िकल वर्ल्ड में हमें ज़रूरत पड़ती है और ये अर्थ से कनेक्टेड रखते हैं, तो इन लोअर चक्रास और अपर चक्रास को बैलेंस करता है। अगर आपका हार्ट चक्रा ही ओपन, एक्टिव और बैलेंस नहीं है तो बाकी सारे चक्रास भी ढंग से काम नहीं करेंगी। लोअर के एनर्जीज़ को ऊपर के चक्रास में पहुंचाने के लिए हमें हार्ट चक्रा को बैलेंस करना। ये काइंड ऑफ एक बैकबोन है, एक कनेक्टिंग जॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसका, ऐसे समझ लो कि ये वो बेस है जिसका स्ट्रॉन्ग होना ऊपर के और नीचे के चक्रों को होल्ड करने के लिए ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं हमारे 5th चक्रा की, जिसे विशुद्धि या थ्रोट चक्रा कहते हैं। इसका काम है कम्युनिकेशन। जैसे नाम से ही है, थ्रोट चक्रा, विशुद्धि, मतलब यहाँ पे हर तरह का कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही नहीं होता, सुनना भी होता है। तो जब ये चक्र हमारा बैलेंस होता है तो हम अच्छे से अपने विचार रख पाते हैं बिना डरे कि सामने वाले को कैसा लगेगा। हम ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं जो अच्छे होते हैं। अगर ये चक्र बैलेंस नहीं होता तो हम हार्श लैंग्वेज, गॉसिप और या बहुत ज़्यादा डरे हुए अपनी चीज़ें अपने ही अंदर एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, या झूठ बोलने से भी ये चक्र ब्लॉक होता है, या हमारा सच हम नहीं दिखा रहे कि लाइक हम बहुत दुखी हैं बट हम दिखाएंगे बहुत खुश है, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं है। ये हमारी विल पावर को भी दिखाता है कि हमारे में कितनी विल है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कितनी, क्योंकि वही आपकी विल आपके सच को बताती है। आप सच कम्युनिकेट कब करोगे? जब आप अपनी विल पावर को रखोगे कि हाँ मुझे ये करना है, और फिर वैसे ही थॉट्स होंगे। 6th चक्रा, जिसे थर्ड आई चक्रा कहते हैं, ये हमारी दोनों आईब्रोज से थोड़ा ऊपर बीच में, और इसको स्पाइनल कॉर्ड पे, मतलब है तो ये सारे चैनल हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे ही, बट इसको आगे प्रोजेक्ट करते तो ये यहाँ पे होता है थर्ड आई चक्रा, और जिसे हिंदी में अजना चक्रा। बेसिकली ये आप ऐसे समझ लीजिए, फिजिकल आई से जो नहीं दिखता वो इससे दिखता है। तो ये जब चक्रा बैलेंस होगा तो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसी विजडम देख पाएंगे जो नॉर्मली नहीं दिखती, वो देख पाएंगे जो इन आँखों से नहीं दिख रहा, जो सामने नहीं है पर एग्जिस्ट करता है। बेसिकली आपकी साइकिक गिफ्ट्स के लिए मेरा ये चक्रा हमेशा से बहुत एक्टिव रहा है। मेरे ऊपर वाले चक्रा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और इसी गिफ्ट का मैं यूज़ कर पाती हूँ टैरो रीडिंग में, या ओवरऑल जब मैं एनर्जी सेंस करती हूँ, या जैसे अगर आपका ये चक्र एक्टिव हुआ तो आप क्लेयर वॉइंट, क्लेयर सेंटिएंट, क्लेयर कॉग्निजेंट, बहुत सारी साइकिक गिफ्ट्स हैं, तो उन चीज़ों से आपको बहुत हेल्प मिलती है। लास्ट चक्रा जो एट द टॉप ऑफ द हेड, एंड सम पीपल से इवन इट्स आउटसाइड द बॉडी, सो बट बेसिकली एट द टॉप ऑफ द हेड है,
जिसे हम कहते हैं क्राउन चक्रा। ये वो चक्रा है जो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, गॉड कॉन्शियसनेस से जोड़ता है, जो ये बताता है कि तुम इस शरीर से ज़्यादा हो, तुम एक ऐसी बिग पिक्चर का पार्ट हो जो बहुत डिवाइन है। सो बेसिकली जो टॉप चक्रा है वो आपको स्पिरिचुअल रैम से, इनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, और जो सबसे लो वाला चक्रा है, फर्स्ट चक्रा है मूलाधार, वो आपको फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ता है। हमारी पूरी लाइफ इन्हीं दो चक्रास को बैलेंस करने में और इन्हीं दो चक्रास के बीच में रिवॉल्व होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, और डिटेल में हम हर एक चक्रा को अलग अलग वीडियोस में डील करेंगे। इन चक्रास को आपको नेट पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, सब में यही होगा कि 7 चक्रास हैं, इनका ये कलर है, इनके लिए ये मुद्रा, ये स्टोन, ये सब यूज़ करिए। बट मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आए कि चक्रास का काम क्या है। इनका काम है सटल एनर्जी, जिसे प्राण शक्ति कहते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना और डिफरेंट डिफरेंट नाड़ीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि पूरी बॉडी में हमारी प्राण शक्ति का फ्लो करती हैं। हर चक्रा हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड होता है, जिस भी एरिया में है, और हर चक्रा डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस से कनेक्टेड होता है, क्योंकि जो सटल एनर्जी प्राण शक्ति आ रही है उसमें है क्या, इन्फॉर्मेशन है इमोशंस के फॉर्म में। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है हर इमोशन की, लव की सबसे हाईएस्ट होती है। तो जब वो इन्फॉर्मेशन आई है, हमें रिसीव हुई है, बट हमें उसे फील करके रिलीज़ हम नहीं करते, बॉडी में ट्रैप कर लेते हैं वो एनर्जीज़, तो उसकी वजह से हर चक्रा के ऊपर एक लॉक बन जाता है, वो चक्रा ब्लॉक हो जाता है। और जब हमारे चक्रास ब्लॉक हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी, प्राण शक्ति का बहाव नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स हमें बहुत सारे फिजिकल लेवल पे इश्यूज़, बीमारियाँ, मेंटल लेवल पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन या बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में प्राण शक्ति अच्छे से बहेगी, काफ़ी सारी होगी, बहुत एनर्जेटिक, हम लाइफ में सब कुछ अकम्प्लिश कर पाएंगे। तो बने रहिएगा इस सीरीज़ में, बहुत कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट पता चलेगा आपको जब हम डिटेल में हर एक चक्रा को जानेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपका जो भी फीडबैक है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, और अपना प्यार देने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। स्टे ब्लेस्ड।